हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और आज हम लड्डू गोपाल जी की छठी कर रहे हैं। तो उसी की तैयारी कर रहे हैं और हम नहा धो के घर की सफाई करके रेडी हो गए हैं। सुबह के 10 बज रहे हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी का भोग बनाएंगे, जिसमें हम लोग कढ़ी चावल, दही बड़े और पंचामृत बनाते हैं और इसी का ही मतलब लड्डू गोपाल जी का भोग लगाते हैं। तो चलिए देखिए, गाइस हम अपने किचन में आ गए हैं और सबसे पहले दही बड़े बनाएंगे। तो इसके लिए हमने सुबह मॉर्निंग में उड़द की दाल भिगो दी थोड़ी सी, और उसी की ही पीसने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके दाल में हमने अदरक मिर्ची सौंफ डाल के, देखिए गाइस, मैंने इसको महीन पेस्ट बना लिया था। अब हम इसके बड़े बनाएंगे। तो एक तरफ हमने कढ़ाई में तेल गरम करने को छोड़ रखा था। तो बस इसको बर्तन में निकाल के फेंट लेंगे और फिर इसमें हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे फेंट के। और देखिए हम बड़े बना लेंगे। ये देखिए, हमने कढ़ाई में तेल गरम हो गया था तो मैंने इसमें बड़े लगा तलने के लिए रख दिए हैं। और इसके साथ ही उसी कढ़ाई में हम कढ़ी के लिए हम बेसन की पकौड़ी बनाएंगे, जिसमें पकौड़ी हमने देखिए उसी में ही फ्राई कर ली थी। और फिर बाद में उसी कढ़ाई में हमने कढ़ी पहले छौंक ली थी। तो जिसके लिए हमने थोड़े से घी में हींग, जीरा, हरी मेथी और साबुत लाल मिर्च और डाल के छौंक दिया था। और फिर ये देखिए, मैंने बेसन में दही मिला के फेंट के उसी में डाल दिया था। और उसी में ही मैंने हल्दी मिर्ची का भी छौंक लगा दिया था। तो गैस, एक तरफ देखिए मेरी कढ़ी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ हमने दही बड़े बनाने के लिए हमने दही को भी अच्छे से फेंट लिया था। और दही में हमने वो काला नमक, सफ़ेद नमक और ये देखिए ये दही बड़ा मसाला आता है, तो हम उसी को ही ऐड करते हैं। और उसमें ऐड करने के बस हमको मथ लिया और फिर हमने उसमें बड़े डाल के छोड़ दिए। ये देखिए हमारे दही बड़े भी बन के रेडी हो गए हैं। देखिए गाइस, और ये एकदम धीमे धीमे मथ के इसको हम साइड में एक किनारे रख देंगे। और देखिए गाइस, इधर एक तरफ मेरी कढ़ी भी बन के रेडी हो गई है और बस उबाल आ गया है। उसमें हम नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद हमने फिर इसमें पकौड़ी भी डाल दी थी। अब बस इसमें 1 या 2 मिनट चलाएंगे उबाल आने तक, फिर हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। और फिर उसके बाद एक तरफ मैंने वो चावल भी पकने को छोड़ दिए थे। ये देखिए चावल का पानी उबल गया तो चावल डाल दिए थे। और हमने भिंडी की सब्ज़ी भी बनाई थी, तो मैं भिंडी की सब्ज़ी और चावल बन गया है। और देखिए गाइस, एक तरफ हमने रोटियां भी सेक ली। तो इसी तरह हमारा सारा भोग का खाना तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम अपने रूम में आ गए। अब मंदिर में तैयारी करेंगे भगवान के पोशाक निकाल ली थी और फिर हम भगवान को तैयार करेंगे। इसके लिए पहले हम उसकी घी की मालिश करते हैं लड्डू गोपाल जी को। पहले हम उसकी घी की मालिश करेंगे, फिर हम उसमें थोड़ा सा जल डाल के उनको स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद हमने जो पंचामृत बनाया था उससे हम इनको स्नान करवाएंगे। स्नान कराने के बाद फिर हम गंगा जल डालेंगे, उनको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और फिर देखिए भगवान को स्नान कराने के बाद हम उसको एक सूखे टॉवल से भगवान जी को पोंछ लेंगे और फिर इनका श्रृंगार करेंगे। तो श्रृंगार करने से पहले इनको हम इत्र लगाएंगे और फिर हम इसको पोशाक पहना देंगे। देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी की आज पीली पोशाक पहनाई जाती है, तो हम पीली पोशाक लेके आए थे, वही पहनाया था। और फिर हम इनक सब पूरा माला है, हाथों के कड़े हैं, कान के टॉप्स हैं, मुकुट है, ये सब पहना के उनको तैयार करेंगे। ये देखिए गाइस, हम इनको पूरे वस्त्र तैयार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इनको मंदिर में बैठा लेंगे सिंहासन से। मतलब झूले से हटा के इनको हम इनके ही स्थान में बैठा देते हैं मंदिर में। और फिर सिंहासन में बैठाने के बाद इनको हम चंदन का टीका लगाते हैं, माला पहनाते हैं। और जो हमने भोग की थाली तैयार की थी ना, वो थाली को हम और फिर लेके आएंगे। अब देखिए उनको तुलसी भी उनको ज़रूर चढ़ाई जाती है। और फिर सारे भगवान को हम फूल भी चला लेंगे। और ये देखिए हम भोग की थाली उनके लिए ले जा रहे हैं। तो हम सारा ही जो हमने प्रसाद बनाया था वो सब प्रसाद हम एक प्लेट में रख लेंगे। और ये देखिए हमने कढ़ी चावल, दही बड़े और पंचामृत मैंने ले जाकर उनके भोग लगा दिया था। और पहले इसी थाली में हमने सब में ही थोड़ा थोड़ा तुलसी को भी ला दिया था। तुलसी डालना ज़रूरी होता है उनके भोग में। और उसके बाद फिर बस मैंने फिर आरती कर दी। और आरती करने के बाद भगवान से क्षमा मांगी। और ये देखिएगा हम आरती कर रहे हैं।
सारे भगवान को आरती करते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और फिर हम उन आरती करने के बाद फिर हम उनके काजल भी लगाते हैं। बोलते हैं आज के दिन भगवान जी को काजल ज़रूर लगाना चाहिए। और उसी से काजल लगाने के बाद और फिर हम इनकी थोड़ा जो भी आपका श्रद्धा हो इनकी आज नज़र भी उतारनी चाहिए। इनके ऊपर नज़र कुछ पैसे का नज़र उतार के डालना चाहिए, निछावर करना चाहिए इनके ऊपर, ऐसा बोला जाता है। और फिर उसके बाद थोड़ा सा हम बस लड्डू गोपाल जी के भजन कीर्तन गाएंगे और तैयारी करेंगे और फिर हम लोग भी अब उनके भोग खा लेंगे। और फिर देखिए गाइस हम लोग भी सब हो गया था, 2 बज गए थे तो हम लोग ने भी अपना खाना ले आए थे, सबको खाना खिला दिया था। हम और बच्चे बाकी थे तो हम लोग ने बस लेके हम लोग एक साथ खाना खा। कैसा लगा आपको ब्लॉग बताइएगा।